हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति के बारे में। हमने पिछली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक फंडामेंटल देखे थे। तो आज इस वीडियो में हम चलते हैं सवालों की तरफ, ठीक है, यानी कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो आज जो हम क्वेश्चन को यहाँ पर ऐड किए हैं या लिए हैं जिस क्वेश्चन को, वो क्या है, ट्रिपलेट पर आधारित क्वेश्चन है। किस पे? ट्रिपलेट पर। इस पे क्या है, ट्रिपलेट आप लोगों को बनाना रहेगा या निकालना रहेगा, ठीक है, क्या ट्रिपलेट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट या यूं कहें फार्मूला नोट करना होगा। वो फार्मूला क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। क्या है? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम आखिर है क्या? तो चलिए इसे हम सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। क्या? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। देखिए पाइथागोरस यहाँ पर देखिए ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे हम कहते हैं? जिसका कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। क्या हो? 90 डिग्री हो, ठीक है। क्या हो? 90 डिग्री हो, ठीक है। क्या हो? 90 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, लंब है। हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था ये क्या है, लंब है। ये क्या है, आधार है। और ये क्या है, कर्ण है। ये क्या है, कर्ण है, ठीक है। जिस पर कोई चीज टिका हो क्या होता है, आधार होता है, ठीक है। क्या होता है? आधार होता है। और झुकी हुई भुजा या झुकी हुई लाइन क्या होती है, कर्ण होती है। और कर्ण के सामने वाली भुजा जो होती है क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बेस, इसे बोलते हैं हाइपोटेनस, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, ठीक। चलिए देखते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो कर्ण है इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर होता है। क्या होता है? इन दोनों के योग, वर्ग के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस थ्योरम हमें ये कहना चाहता है कि अगर इनका योग हम कर दें या इसका वर्ग, जैसे 5 है, इसका अगर वर्ग 25 कर दें, ये भी अगर कोई संख्या इसका भी वर्ग करके इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो कर्ण के बराबर आ जाएगा। क्या? कर्ण के बराबर हो जाएगा, यानी कि वो कर्ण हो जाएगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? कर्ण ही होती है। कौन सी होती है? कर्ण होती है, ठीक है। कौन सी होती है? कर्ण होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या? पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। यहां पर लिखते हैं पाइथागोरस, क्या? गोरस, ठीक है। क्या? पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। क्या? पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। क्या? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। यानी कि अगर इसका स्क्वायर कर देते हैं और इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं तो किसके? कर्ण के बराबर हो जाएगा। किसके? कर्ण के बराबर हो जाएगा, ठीक है। किसके? कर्ण के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है, ठीक। अब इसी फॉर्मूले पे हम क्या निकालेंगे? ट्रिपलेट। क्या निकालेंगे? ट्रिपलेट। जैसे यहाँ पर 2 दिया है और हमसे मान लीजिए आधार का पूछ ले तो हम किस तरीके से निकालेंगे? इसी के फार्मूले पर निकालेंगे। क्या? इसी फार्मूले पर हम निकालेंगे, ठीक है। एक और फार्मूला है, चाहे तो आप उसे भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। जब x मान लीजिए यहाँ पर सिर्फ 13 ही दे दिया जाता, इन दोनों को पूछ लेता, तो हम किस तरीके से निकालते हैं? तो उसके लिए क्या फार्मूला है? जैसे मान लीजिए x जो है विषम संख्याओं के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। किसके लिए? विषम संख्याओं के लिए। x जो है या तो बड़ा हो या तो 3 के बराबर हो। किसके? या तो बड़ा हो या तो फिर 3 के बराबर हो, ठीक है। तब किस तरीके से निकलेगा? तब किस तरीके से निकलता है देखिए। तो हम इसे तब किस तरीके से निकाल सकते हैं? एक्स स्क्वायर, किसका? एक्स स्क्वायर, क्या? एक्स स्क्वायर माइनस का 1, क्या? एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में 2, फिर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में 2, ठीक है। अपॉन में 2, ठीक है। क्या? अपॉन में 2, ठीक है। ये कब यूज होगा? जब इनमें से कोई एक को दिया रहेगा और 2 को पूछ लेगा तब। क्या? जब इनमें से कोई एक को दिया रहेगा और 2 को पूछ लेगा तब इसका हम यूज करेंगे। फिलहाल जितने क्वेश्चन हमने यहाँ पर कलेक्ट किए हैं सारे के सारे पाइथागोरस थ्योरम से ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। किससे? पाइथागोरस थ्योरम से ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब चलिए हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है?
दी गई आकृति में समकोण त्रिभुज में कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। किसका? कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कोसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का उल्टा होता है। किसका? साइन थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, यानी कि अगर हम कर देते हैं 1 में साइन थीटा, तो ये किसके बराबर होता है? कोसेक थीटा के। किसके? कोसेक थीटा के। किसके? कोसेक थीटा के। किसके? कोसेक थीटा के। ठीक है, किसके बराबर होता है? कोसेक थीटा के। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर होता क्या है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे में कर्ण। क्या? लंब बटे में कर्ण। क्या? लंब बटे में कर्ण, यानी कि यल से लंब, के से कर्ण। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे में कर्ण, या यूं कह सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अगर इसका हम उल्टा कर देते हैं तो क्या हो जाता है? कोसेक थीटा। क्या हो जाता है? कोसेक थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। अगर कोसेक थीटा बराबर निकालना हो तो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। किसका? साइन का उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे में लंब। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे में लंब। ठीक है, क्या हो जाएगा? कर्ण बटे में लंब। हमसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है? कोसेक थीटा का मान पूछ रहा है। ठीक है, कोसेक थीटा का मान पूछ रहा है। ठीक है, कोसेक थीटा बराबर होता क्या है? कर्ण बटे लंब। क्या होता है? कर्ण बटे लंब। क्या होता है? कर्ण बटे लंब। अब यहाँ पर हम देखते हैं कर्ण हमें कितना दिया हुआ है और लंब हमें कितना दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कर्ण बराबर कितना है? 13। कितना है? कर्ण बराबर 13 है। ये जो झुकी हुई रेखा है या झुकी हुई जो भुजा है वो क्या है? कर्ण है। तो कर्ण बराबर कितना दिया हुआ है? 13। ठीक है, लंब जो यहाँ पर है झुकी हुई भुजा के सामने, यहाँ पर जो है वो क्या है? लंब है। लंब कितना दिया हुआ है? लंब कितना दिया हुआ है? 5। कितना दिया हुआ है? 5। लंब कितना दिया हुआ है? 5। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है? कोसेक थीटा। क्या पूछ रहा है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे लंब। क्या होता है? कर्ण बटे लंब। ठीक है, क्या होता है? कर्ण बटे में लंब। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे में लंब। कर्ण बटे में लंब। कर्ण कितना है? 13। कर्ण कितना है? 13। लंब कितना है? 5। लंब कितना है? 5। लंब कितना है? 5। यानी कि कोसेक थीटा बराबर कितना आ गया? 13 बटे में 5। कितना आ गया? 13 बटे में 5, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्या? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? यदि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है? त्रिभुज एबीसी में जो बी है वो समकोण है। क्या है? बी जो है समकोण है। समकोण त्रिभुज कौन सा होता है? जिसका कोण क्या हो? 90 डिग्री हो। क्या हो? जिसका कोण 90 डिग्री हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। ठीक है, क्या? एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। ठीक है, क्या? एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए हम एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, देखिए एक खड़ी एक पड़ी। ठीक है, क्या? एक खड़ी एक पड़ी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का कोण। ठीक है, हमने बना लिया एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसका जो एंगल है कितना है? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। अब देखिए समकोण त्रिभुज बन किस पर रहा है? बी पर, यानी कि ये जो है ये क्या है? बी है। ठीक है, ये क्या है? बी है। ठीक है, ये क्या है? बी है। और ये क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, अब हमसे क्या पूछ रहा है? इनमें से कौन सा संबंध सही है? ठीक है, इनमें से कौन सा संबंध सही है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या, जो जो यहाँ पर दिया हुआ है उसी को हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम नीचे से चलते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे में कर्ण। क्या होता है? लंब बटे में कर्ण। ठीक है, लंब क्या है? ए बी। लंब क्या है? ए बी। ठीक है, लंब क्या है? ए बी। ठीक है, लंब क्या है? ए बी। और कर्ण क्या है? ए सी। कर्ण क्या है? ए सी। ठीक है, ए सी। ठीक, फिर देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे में आधार। क्या होता है? लंब बटे में आधार। ठीक है, क्या होता है? टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे में आधार। ठीक है, लंब बटे में आधार। लंब कितना है? ए बी। लंब कितना है? ए बी। आधार कितना है? बी सी। आधार कितना है? बी सी। आधार कितना है? बी सी। ठीक,
फिर इधर कितना दिया हुआ कोस थीटा, ठीक है, क्या दिया हुआ है कोस थीटा। कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, ठीक है। आधार क्या है, BC, आधार क्या है BC, ठीक है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे BC। कर्ण कितना है AC, कर्ण कितना है AC, कर्ण क्या है AC, ठीक है, कर्ण क्या है AC, ठीक। यहाँ पर हम अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है सेक थीटा, क्या दिया हुआ है सेक थीटा, ठीक है, क्या दिया हुआ है सेक थीटा, ठीक है, क्या दिया हुआ है सेक थीटा, ठीक है। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है, ठीक है, किसका होता है कोस का उल्टा। तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे में आधार, क्या हो जाएगा कर्ण बटे में आधार। तो इसी को हम क्या करेंगे उल्टा करके लिख देंगे, यानी कि AC बटे में BC, यानी कि AC बटे में BC। अब देखिए, अब चलते हैं हम ऑप्शन में, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेक थीटा बराबर हमें क्या दिया होगा AB बटे में BC, ठीक है, तो ये क्या हो गया गलत हो गया, ठीक, ये क्या हो गया गलत हो गया, ठीक है। फिर कोस थीटा बराबर हमें कितना दिया हुआ AC बटे में AB। यहाँ पर देखते हैं कोस थीटा बराबर क्या है BC बटे में AC, यानी कि A भी गलत, क्या है A भी गलत है, ठीक है। फिर टेन थीटा बराबर हमें क्या दिया हुआ BC बटे में AB, क्या है BC बटे में AB। यहाँ पर क्या दिया हुआ AB बटे में BC, यानी कि ये भी गलत है। और जब बचा अब ये तो ये यानी कि ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या दिया हुआ AB बटे में AC, यहाँ पर क्या है AB बटे में AC, यानी कि ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही आंसर, ठीक है, क्या ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। आप लोगों को एग्जाम में इतना सारा नहीं निकालना है। अगर आप लोगों को ये पता है कि साइन बराबर क्या होता है, कॉस बराबर क्या होता है, तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। हमने आप लोगों को एकदम आसानी से समझाने की कोशिश की, इसलिए इतना लंबा चौड़ा हमने लिखा है। लेकिन आप लोगों को एग्जाम में इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना, ठीक है। अगर आप लोगों को ये पता है साइन बराबर लंब बटे कर्ण, टेन बराबर लंब बटे आधार, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, ये सब पता है, तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। क्या आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर D, ठीक है, क्या ऑप्शन नंबर D। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि एक समकोण त्रिभुज A पर समकोण है और AC बराबर 6 BC बराबर 10 है, तो 10B इंटू 10C का मान क्या है। हमसे क्या कह रहा है, A पर जो है समकोण बने और AC बराबर 6 है, BC बराबर 10 है, तो 10B इंटू 10C का मान क्या, हमसे ये पूछ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, क्या राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर चुके हैं, ठीक है, क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर चुके हैं, ठीक। अब देखिए क्या कह रहा है, A पर समकोण त्रिभुज बने, यानी कि ये A हो गया, समकोण त्रिभुज का पर कोण कितना होता है 90 डिग्री का, ठीक है। ये क्या हो गया B हो गया, ये क्या हो गया C हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, AC बराबर 6, हमने यहाँ पर 6 लिखा, ठीक। BC बराबर में कितना है 10, कितना है 10, ठीक है, कितना है 10, ठीक है, कितना है 10 है, ठीक है, कितना 10 है, ठीक। अब हमसे क्या पूछ रहा है, 10B इंटू 10C का मान क्या है, ठीक है। यहाँ पर B और C का मतलब क्या होता है, जब B पर समकोण बने, और यहाँ पर क्या कह रहा है C पर समकोण बने, ठीक है। जब यहाँ पर हम B पर समकोण बनाएंगे, यानी कि इसे हम समकोण मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा आधार, और ये क्या हो जाएगा कर्ण, क्या हो जाएगा कर्ण, ठीक है, क्या हो जाएगा कर्ण, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 10 दिया हुआ, यहाँ पर 6 दिया हुआ, तो इसका हम वैल्यू निकालेंगे। इसका वैल्यू हम किस तरीके से निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल, अगर लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर करके हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। कर्ण का मान कितना दिया हुआ है 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, ठीक है, कितना हो जाएगा 100, ठीक, कितना हो जाएगा 100। लंब कितना दिया हुआ है, लंब हमें निकालना है, ठीक है, प्लस आधार कितना दिया हुआ 6, 6 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा यल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है 100, ठीक है। यहाँ से 100 से क्या 36 माइनस हो जाएगा, क्या 36, तो यल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 64, कितना आ जाएगा 64, यानी कि L बराबर में कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8, L बराबर में कितना आ गया 8, यानी कि ये हो गया 8, ठीक है।
अब देखिए टेन बी बराबर कह रहा है, यानी कि जब टेन बी पर समकोण बने, यानी कि अगर इसके जगह पर हम बी लिखें, यानी कि अब मान लीजिए यहाँ पर बी है तो इसी को हम समकोण मान लेते हैं, यानी कि ये जो 90 डिग्री अब यहाँ पर बन रहा है, तो यानी कि ए बी जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, लंब। ये क्या हो जाएगा, लंब। तो टेन थीटा बराबर होता क्या है, यहाँ पर लिखते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार। क्या होता है, लंब बटे में आधार। क्या होता है, लंब बटे में आधार। जब बी पर समकोण बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, आधार। ये क्या हो जाएगा, आधार, और ये क्या हो जाएगा, लंब। तो लंब बटे आधार यानी टेन बी, यहाँ पर लिखते हैं टेन बी इंटू टेन सी का वैल्यू हमसे पूछा है। तो जब टेन बी पर हम यानी बी पर अगर हम समकोण बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आधार। ये क्या हो जाएगा, लंब। तो लंब बटे आधार यानी 6 बटे में 8, फिर मल्टीप्लाई में। ठीक, फिर क्या कह रहा है, सी, यानी कि सी पर अब समकोण बने, यहाँ पर ये 90 डिग्री बने, तो ये क्या हो जाएगा, आधार। ये क्या हो जाएगा, लंब। ये क्या हो जाएगा, आधार। ये क्या हो जाएगा, लंब। तो लंब बटे आधार होता है यानी 8 बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6। कितना हो जाएगा, 8 बटे में 6। अब देखिए 6 से 6 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, यानी कि कितना आंसर आएगा, 1। आंसर कितना आएगा, 1। कितना आएगा, 1, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए क्या कह रहा है। यदि एक समकोण त्रिभुज ए पर समकोण बने, तो यहाँ पर हमने ए पर समकोण बनाया, ए सी बराबर 6, ए सी बराबर 6, बी सी बराबर 10, बी सी बराबर 10। ठीक, आगे कह रहा है टेन बी इंटू टेन सी का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि जब बी पर समकोण बने, यानी कि यहाँ पर समकोण बने, तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, तो लंब बटे आधार होता है, तो जब ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो यानी 6 बटे में 8। फिर क्या करें, सी पर समकोण बनी, यानी कि 90 डिग्री अब यहाँ पर बनी, तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो लंब बटे आधार जब इस तरीके से हमने सॉल्व किया तो आया कितना, 1। कितना आ गया, 1। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, टेन ए का विपरीत क्या है, यानी कि टेन ए का उल्टा क्या है। बहुत ही सिंपल, टेन ए का उल्टा क्या होता है, कॉट ही तो होता है। कितना होता है, कॉट ही तो होता है। यानी कि टेन ए का विपरीत यानी कि 1 में टेन ए पूछ रहा है, तो 1/10 ए किसके बराबर होता है, कॉट ए के बराबर। ठीक है, और कॉट ए जो है, क्या कॉट ए है, ये किसके बराबर होता है, साइन नहीं, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में ये सब बताया था। ठीक है, ये सब हमने बताया था। यदि इस तरीके से भी दिया होता, अगर मान लीजिए यहाँ पर ऑप्शन में कॉट ए ना देकर कॉस अपॉन साइन दिया होता, तो भी यही आंसर होता। ठीक है, तो ये आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि टेन थीटा बराबर 7/24 है तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा। हमसे क्या पूछ रहा है, कोसेक थीटा का मान पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, कोसेक थीटा का मान। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ हो चुका है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर क्या दिया हुआ, टेन थीटा बराबर कितना, 7/24। टेन थीटा बराबर होता क्या है, यहाँ पर हम लिखते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार। क्या होता है, लंब बटे में आधार। ठीक है, लंब का मान कितना है 7, आधार का मान कितना है 24। कितना है 24। ठीक है, कितना है 24। तो लंब कौन सा हो जाएगा, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो लंब कितना ये हो जाएगा। ठीक है, ये लंब हो गया, लंब बटे में आधार, आधार कितना है 24 है, तो 24। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछा क्या जा रहा है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता क्या है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे में लंब। क्या होता है, कर्ण बटे में लंब, क्योंकि ये साइन का उल्टा होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में लंब। ठीक है, तो कर्ण हमें यहाँ पर नहीं दिया हुआ, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कर्ण को हम निकालेंगे। तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर को ऐसे ही रखेंगे। लंब कितना है 7 है, 7 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 7 49। ठीक है, आधार का स्क्वायर यानी कि 24 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 576। कितना हो जाएगा 576 हो जाएगा। ठीक है, कितना 576। अगर इन सभी को अगर हम जोड़ देते हैं, किनको, इन सभी को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 9 6 15 के 5
और ये हो जाएगा 7 4 11 1 12 और ये 5 1 6, यानी कि 625 हो रहा है। ठीक है, कितना 625। तो के बराबर कितना हो जाएगा 25, क्योंकि ये 25 का स्क्वायर है। ठीक है, क्या है 25 का स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि कर्ण बराबर कितना आ गया 25। कितना आ गया कर्ण बराबर कितना आ गया 25 आ गया। ठीक है, इससे क्या हो रहा है आप लोगों के दो चीज़ क्लियर हो रही है। एक तो आप लोगों का स्क्वायर क्लियर हो रहा है, ठीक है, और स्क्वायर रूट। ठीक है, और यहाँ पर ट्रिपलेट भी निकालना सीख रहे हैं, यानी कि एक बार आप लोग मेहनत करेंगे तो दो दो चीज़ आप लोगों के यहाँ पर क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो कर्ण बराबर क्या हो गया 25। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है कोसेक थीटा, यहाँ पर क्या कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे में लंब, यानी कर्ण बटे में लंब। कर्ण कितना है 25, कर्ण कितना है 25, लंब कितना है 7, कितना है 7, कितना है 7। तो देखते हैं ऑप्शन में 25 बटे में 7, 25 बटे में 7, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था टेन थीटा बराबर 7 बटे में 24, तो कोसेक थीटा का मान पूछा गया था। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे में आधार, लंब का मान कितना हो गया 7, आधार का मान कितना हो गया 24। ठीक है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे में लंब, कर्ण हमें नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कर्ण को निकालेंगे। कर्ण बराबर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, यानी ठीक है, तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर हमने लिखा है, लंब कितना था 7, 7 का स्क्वायर 49, आधार कितना था 24, 24 का स्क्वायर कितना हो गया 576, तो कर्ण बराबर आया कितना 25। ठीक है, तो यहाँ पर कोसेक थीटा बराबर कितना आ गया 25 बटे में 7, क्योंकि कर्ण बटे में लंब होता, तो जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि कोट थीटा बराबर 80 बटे में 39, ठीक है, कितना 80 बटे में 39, हमसे क्या पूछ रहा है कोसेक थीटा का मान, क्या पूछ रहा है कोसेक थीटा का मान। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, क्या राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यही ट्रायंगल ड्रॉ करने में थोड़ा समय लगता है, जो 2-5 सेकंड जो भी ले रहा है यही ले रहा है। ठीक है, सॉल्व करने में इतना समय नहीं लग रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, क्या राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, कॉट थीटा बराबर कितना दिया हुआ 80 बटे में 39, कितना 80 बटे में 39। ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे में आधार, तो ये क्या हो जाएगा आधार बटे में लंब। ठीक है, आधार का मान कितना हो गया 80, लंब का मान कितना हो गया 39, कितना हो गया 39। इसे हम क्या नाम दे देते हैं ए, ये क्या है बी, ये क्या है सी। ठीक है, आधार कितना है 80, ठीक है, लंब कितना है 39। ठीक है, लंब कितना है 39। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे में लंब, तो हमें कर्ण का मान निकालना है, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 39। ठीक है, अब हम आप लोगों को एक वर्ग निकालने का ट्रिक बता दे रहे हैं, जिस तरीके से आप लोग हमेशा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, क्या आधार का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कर्ण का स्क्वायर, अगर 39 का हम स्क्वायर करते हैं तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले 9 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, क्या 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, 81 के 1। ठीक है, फिर क्या करेंगे इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 9 त्रिका 27 और फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 9 त्रिका 27 दूना में 54 और 8 62, कितना 8 62, तो कितना हो गया 2, 62 के 2। ठीक है, हाँ कैरी कितना आ गया 6। ठीक है, कैरी कितना आ गया 6। अगर 3 का स्क्वायर करना, ठीक है, किसका 3 का, तो 3 त्रिका 9 और 6 15, कितना आ गया 15। ठीक, अब इसका हम स्क्वायर करते हैं, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर भी 0, इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे फिर 0। ठीक है, फिर इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 64, यानी कि जिसमें 0 हो उसका क्या है स्क्वायर करना बहुत ही आसान है। क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे, उसके आगे 2 जीरो लगा देंगे, क्या करेंगे उसके आगे 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, जिसमें एक जीरो हो, जिसमें एक जीरो हो। ठीक है, इसमें क्या है एक जीरो है, हमने इसका स्क्वायर किया और इसके आगे 2 जीरो लगा दिया। ठीक, अब क्या करते हैं इन सभी को हम जोड़ते हैं। ठीक है, क्या करते हैं इन सभी को जोड़ते हैं। देखिए ये 0 से जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 1, ये 0 से जुड़ेगा तो ये भी हो जाएगा 2, ये 5 4 से जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7। ठीक है, कितना हो जाएगा 7। ठीक है, अब हमें इसका रूट निकालना है। ठीक है, क्या कितना किसका, इसका हमें क्या निकालना है रूट निकालना है। ठीक है,
अब देखिए, अब रूट निकालने की भी आप लोगों को मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या करिएगा, वर्ग में क्या होता है, 2 का जोड़ा बनता है, ठीक है। किसका, 2 का जोड़ा बनता है। 2 का हम यहाँ पर क्या करते हैं, जोड़ा बना देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ा बना देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, जोड़ा बना देंगे, ठीक। चलिए अब देखते हैं, अब हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, जोड़ा बना लिया, ठीक है। क्या किया, जोड़ा बना लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1 है, ठीक है। क्या है, 1 है। अब सबसे पहले हम ये पता करेंगे एक जो है किस किस के स्क्वायर में आता है। तो एक जो है 1 के स्क्वायर में आएगा और 9 के स्क्वायर में आएगा, ठीक है। और किसी के स्क्वायर में नहीं है। 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 होगा। लास्ट अंक कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो हमने इतना किया, ठीक। अब क्या करेंगे इसका, अब हम कोई ऐसी संख्या से ऐसी संख्या का स्क्वायर करेंगे जो 79 से बराबर हो, या फिर मतलब देखते हैं 79 के आसपास हो, या फिर बड़ा हो या फिर छोटा हो। कौन सा ऐसी संख्या हो सकती है, तो 8 अठाई, अगर 8 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64। कितना हो जाएगा, अगर 8 का करते हैं तो ये हो जाएगा 64, ठीक है। और यदि 9 का करते हैं तो कितना हो जाएगा, 81, ठीक है। कितना हो जाएगा, 81, ठीक है। 8 का जब हमने किया तो ये क्या है, इससे छोटा है, इससे ये छोटा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बड़े वाले को लेंगे। क्या करेंगे, बड़े वाले को लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, बड़े वाले को लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम बड़े वाले को लेंगे, ठीक है। जब इसका हमने स्क्वायर किया तो इससे क्या है, छोटा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, बड़े वाले को लेंगे, ठीक है। तो यानी कि कितना हो जाएगा, कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, 89। कितना हो जाएगा, कर्ण बराबर 89। कितना हो जाएगा, कर्ण बराबर 89, ठीक है। कितना हो जाएगा, कर्ण बराबर में 89, ठीक है। अब हमसे क्या पूछेगा, कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे में लंब। क्या होता है, कर्ण बटे में लंब। कर्ण कितना आ गया, 89, यहाँ पर लिखेंगे 89। लंब कितना है, 39, तो यहाँ पर लिख देंगे 39। कितना, 39। अब ऑप्शन हम देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर 89 बटे में 39, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, यहाँ पर क्या दिया होता है, कोट थीटा बराबर 80 बटे 39। कोसेक थीटा का मान हमसे पूछा गया था, कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे में लंब। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे में लंब। कर्ण हमने निकाला तो इन सभी का जब स्क्वायर किया तो इतना आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट हम किस तरीके से किए थे, हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, एक किसके स्क्वायर में आता है, तो एक के स्क्वायर में आता है और 9 के स्क्वायर में, यानी कि यूनिट डिजिट जो है 9 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बचा 79। अब यहाँ पर देखिए 8 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 64, जो कि इससे छोटा है। अगर 9 का स्क्वायर हम कर देते हैं तो 81, यानी जो कि इससे बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, छोटे वाले को ही लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, छोटे वाले को ही लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो बड़े वाले को लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है बड़े वाले को ले लेंगे, तो कितना हो गया, 79। कितना हो गया, 79, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।